हेलो फ्रेंड्स, वायरल वीक में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक कुमार आज एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ एंड आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताऊँगा इस कॉन्सेप्ट पे। और आज के डेली लाइफ में आप देखते होंगे कि आपको गवर्नमेंट ऑफिसेस से स्पेशली या फिर वो प्राइवेट ऑफिसेस ही क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, कुछ समस्याएँ हो जाती हैं। किन्हीं का काम बहुत आसानी से हो जाता है तो किन्हीं को बहुत परेशान होना पड़ता है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में उनके मन में आता है कि क्या ये सिस्टम चल रहा है, कहीं मैं कंप्लेन नहीं कर सकता क्या, क्या इसका मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों से संबंधित मैं आपको बताऊंगा डिटेल, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा कि हाँ कैसे आप कंप्लेन कर सकते हैं, कैसे उस कंप्लेन का जवाब आपको मिलेगा और कैसे उस कंप्लेन का समाधान भी आपको दिया जाएगा विद इन 24 आवर्स और विद इन 72 आवर्स, यानी जो भी टाइम फ्रेम है उसके अकॉर्डिंग। और ये सब पॉसिबल है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से। यानी कि अगर आप ट्विटर यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं तो ही आप ये सारी चीज़ें कर पाएंगे, क्योंकि मैनुअल कंप्लेंट्स जो होती है उन पर बहुत स्लो सुनवाई होती है। रीज़न क्या होता है, मैनुअल कंप्लेंट्स में आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता है, कोई रिसीविंग नहीं होती है, तो आप किसको जाके दिखाएंगे। बट ऑनलाइन कंप्लेंट्स में क्या है कि ये इंस्टेंटली डायरेक्ट उनके ऑफिसर्स के पास जाता है, जो तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। तो आज का जो ये मैंने सैंपल लिया है वो इंडिया पोस्ट के ऊपर लिया है। रीज़न क्या है, मेरे गांव में इंडिया पोस्ट की सर्विस काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है एंड जिस वजह से क्या है कि यहाँ के लोगों को जो उनका आइटम्स आना चाहिए, जो आर्टिकल्स आनी चाहिए, वो उनको टाइमली नहीं मिल पाता है। और अगर आ भी गया तो कभी वो घुमा देते हैं और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला नहीं है पोस्ट ऑफिस में, या फिर पोस्टमैन बदमाशी करते हैं। तो उन सभी चीज़ों से रिलेटेड मैंने एक कंप्लेंट रेज किया था, जिसका मुझे सॉल्यूशन भी मिला। हाँ, भले अभी तक वो चीज़ 100% नहीं सुधरा है, बट हाँ 80% सुधर चुका है, और जो 20% अभी भी बदमाशियाँ चल रही हैं वो भी मुझे लगता है कि आगे के 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर वो चीज़ें भी सुधर जाएंगी। तो चलिए मैं लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। सपोज़ मान के चलिए हुआ क्या था कि इंडिया पोस्ट से मेरा एक पैन कार्ड आने वाला था। ठीक है, तो वो पैन कार्ड क्या हुआ कि उन्होंने दबा दिया, मे बी सम रीज़न उन्होंने दबा दिया पैन कार्ड, और उन्होंने फॉल्सली वहाँ पे अपडेट कर दिया कि आइटम हैज़ बीन डिलीवर्ड। ठीक है, यानी कि जो पैन कार्ड था उन्होंने मेंशन कर दिया, वहाँ अपडेट कर दिया कि पैन कार्ड डिलीवर्ड हो चुका है कस्टमर को, या फिर जो बेनिफिशियरी उनको मिल चुका है, बट एक्चुअल में वो पैन कार्ड उनको मिला नहीं था। तो ये 1-2 इंस्टेंस नहीं था, ये लगभग 5 से 6 बार हो चुका था। तो उसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने ट्विटर पे गया। ट्विटर पे जाने के बाद मैंने इंडिया पोस्ट को सर्च किया। सर्च करके मैंने इंडिया पोस्ट को पर्सनली फॉलो भी किया था। फॉलो करने के बाद मैंने वहाँ पे कंप्लेन रेज़ किया। कंप्लेन किस तरह से मैंने रेज़ किया मैं वो दिखा देता हूँ आपको। यहाँ प्रोफाइल सेक्शन में जाते हैं, इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ स्क्रीन को, तो आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, ये आप ट्वीट एंड रिप्लाइज में मैं आपको जाके दिखाता हूँ। ये एक लेटेस्ट कंप्लेन है, तो उसके पहले का ये मैं दिखाता हूँ, जहाँ पे मुझे रिप्लाई भी मिला और उसका सॉल्यूशन भी मिला। अब यहाँ शो मोर, ओके लेट बैक इट, हाँ शो मोर। अब यहाँ देख सकते हैं मैंने जो कंप्लेन में इंडिया पोस्ट ऑफिस को टैग किया, सर भैरवगंज पोस्ट ऑफिस पिन कोड दिस इज नॉट डिलीवरिंग विलेजर्स डॉक्यूमेंट एंड फॉल्सली दे अपडेट डिलीवर्ड द आइटम ऑल्सो व्हेन विलेजर्स विजिट पोस्ट ऑफिस फॉर देयर आइटम देन दे आस्क फॉर ब्राइब फॉर ₹50 फॉर ईच आइटम। यानी कि जब भी विलेजर्स वहाँ पे पोस्ट ऑफिस डायरेक्टली जाते थे अपना कोई भी पार्सल छुड़वाने या फिर जो भी उनका पैन कार्ड वगैरह छुड़वाने, तो वहाँ पे उनसे डिमांड भी किया जाता था पैसों का ब्राइब के रूप में। तो इस चीज़ का प्रॉब्लम हो रहा था और ये मैंने हाईलाइट किया। इस चीज़ को हाईलाइट करने के बाद इस पर बहुत ही जल्द एक्शन हुआ। आप देख सकते हैं 7:52 पे 19 फरवरी को मैंने ये कंप्लेंट रेज किया था, और इमिडिएटली 26 फरवरी यानी कि उसके 7 से 8 दिन के बाद, 7 दिन के बाद मुझे रिप्लाई मिला कि एज़ पर रिप्लाई रिसीव्ड एसपीओ भागलपुर, सर काइंडली डाउनलोड द अटैचमेंट, said article is not transferable, hence the matter is under inquiry, action will be taken accordingly। तो उन्होंने जिस दिन मैंने कंप्लेन किया उसी दिन से उन्होंने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया था, सब कुछ उन्होंने इंक्वायरी करना स्टार्ट कर दिया था। एंड आफ्टर इंक्वायरी एक लेटर उन्होंने मुझे फॉरवर्ड किया। वो लेटर मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से है। सेवा में श्रीमान डाक अधीक्षक महोदय, भागलपुर प्रमंडल भागलपुर 81201, ये पिन कोड है भागलपुर का। विषय रजिस्टर्ड नंबर, ये मैंने इस आर्टिकल के लिए कंप्लेन किया था, का डिस्पोजल नहीं देने के संबंध में। तो इसमें देखिए क्या लिखा है उन्होंने, महाशय सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि रजिस्टर्ड नंबर RT इतना इतना कटोरिया उप डाकघर में उपरोक्त आर्टिकल दिनांक 10 अगस्त 2020 को प्राप्त हुआ है। दिनांक 11 अगस्त 2020 को भैरवगंज BO में भेजा गया है। इस आर्टिकल का जवाब भैरवगंज BO नहीं दे रहा है।
फ़ोन में संपर्क करके बताया जाता है कि खोज रहे हैं, परंतु अभी तक कोई डिस्पोजल नहीं मिला है, इसलिए इस आर्टिकल का इंक्वायरी करवाया जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से इंडियन पोस्ट के ऑफिसर्स हैं, जो भी अधिकारी हैं, पोस्टमैन्स हैं, डाकिया हैं, वो सभी कितने इरेस्पॉन्सिबल हो गए हैं कि उनको ये तक नहीं पता है कि वो आर्टिकल है क्या। सिंपली वो लिख के भेज रहे हैं कि आर्टिकल गुम हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कितना, मतलब कोई वर्ड नहीं है इसे एक्सप्लेन करने के लिए। तो फिर मैंने थैंक यू बोल के उनको बोला ठीक है सर, आप कर लीजिए। उसके बाद अगेन मैंने कुछ दिन के बाद इस चीज़ के बारे में पूछा कि वेलकम सर, बट इश्यू स्टिल नॉट रिजॉल्व एंड हैवंट रिसीव्ड आर्टिकल टू माय हाउस। तो उन्होंने दोबारा इमीडिएटली मुझे रिप्लाई किया 2 मार्च को कि सर प्लीज़ गिव अस सम टाइम, मोर टाइम रिजॉल्व योर इश्यूज़, मोर टाइम नीडेड टू रिजॉल्व योर इश्यूज़। लिखना ये चाहते थे कि हमें कुछ और समय चाहिए आपके क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो भी आप कंप्लेन रेज़ करते हैं उसका सॉल्यूशन मिलता है, बट उससे आपको प्रॉपर वे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आपके पास जानकारी नहीं होगी तो आप कैसे इस चीज़ को कर पाएंगे। तो ये केस स्टडी है, एंड आगे इस तरह के मैं बहुत सारे सीरीज़ लेके आ रहा हूँ केस स्टडीज़ से, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। KYC कई बार अपडेट कराने में प्रॉब्लम होती है बैंक्स में। बैंक कर्मचारी फॉर्म ले लेते हैं लेकिन आपको रिसीविंग नहीं देते हैं, और ना ही वो KYC अपडेट करते हैं। तो इन सभी चीज़ों से संबंधित मैं वीडियो आपको बना के प्रोवाइड करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।